रेडी? पिछले सैटरडे को हुसैन आलम पुलिस लिमिट्स में जो एक मर्डर हुआ, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किए। जो मर गया वो कत्ल हुआ, उसका नाम है जुबैर, सैयद जुबैर अली इलियास कचरा जुबैर। फ्रूट्स बेच के जी रहा था और ये एक्यूज और ये डिजीज़ में पुरानी दोस्ती भी थी। ये वन सालम बिन अब्दुल्ला एक चोरी केस में अंबरपेट पुलिस में उनको गिरफ्तार किए। तब से उनको शक था कि ये जुबैरी पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उस पर शक था। और आजकल ये इनके एरिया में जाके ये जुबैर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सालम और मुजफ्फर तारिक ये सब चोर है। और सोशल मीडिया में भी उन पर पोस्ट, उनके अगेंस्ट पोस्ट लगा रहा है उसको कि सालम चोर है बोल के पोस्ट भी लगा रहे हैं। इस दुश्मनी के वजह से उस दिन रात फ्राइडे के नाइट को सैटरडे अर्ली आवर्स 4 बजे 5 बजे टाइम में, ये सब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हुसैन आलम एरिया में, वहाँ बुलाए दावत के लिए और दारू और बिरयानी खाने के बाद उनको चाकू से अटैक करके उनको मार दिया गया। और एक दूसरी केस है बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स, क्राइम नंबर 150 ऑफ 21, ये मर्डर केस था। इसमें जो कत्ल हुआ उसका नाम एजाज, मोहम्मद एजाज था। वो बहादुरपुरा एरिया का राउडी शीटर है। इसमें जो आज गिरफ्तार हुआ उसका नाम अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार इस केस में A2। पिछले साल जून में एजाज ने गफ़ार पर हमला किया और उस केस में 162 ऑफ 2020 307 जरिए केस बुक करके पूरी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होने के बाद अदालत में चार्जशीट डाले और उसका अभी ट्रायल चालू है। एजाज इस पर प्रेशर ला रहा है कि उस केस में गवाही, इसके खिलाफ गवाही ना दें और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन रोज़ उसके घर पे आके उसको सता रहे एजाज। उनको डर था कि कहीं ये उसको फिर से अटैक ना करे, इसीलिए इनका पूरी फैमिली मेम्बर्स मिलके गफ़ार, उनके फादर A1 है रफ़ीक, और उनके गफ़ार के दोस्त और उनके अदर रिलेटिव्स है अहमदुल्ला, इनायतुल्ला, ये सारे लोग मिलके उस दिन भी एजाज उनके घर पे आके ऐसा ही हल्ला मचा रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उस केस में। उस दिन जब वो आया था उस पर मिर्ची पाउडर और पानी मिला के उस पर फेंक के, उसके आँख में फेंक के उसको चाकू से और लकड़ी से मारे और एक पत्थर से भी उनको सिर पर डालकर उसका कत्ल किया गया। उसी दिन उन 5 का अरेस्ट हो गया। गफ़ार को कल गिरफ्तार किए। और ये सारे केसेस में हम देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्यूज़ का अरेस्ट हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, उनको चार्जशीट डाल रहे हैं और ट्रायल भी फॉलोअप कर रहे हैं हम। इन्वेस्टिगेशन भी पूरी तरह से पक्का होने के लिए उनको रेगुलरली उनको फॉलोअप कर रहे हैं।
और ट्रायल भी हम अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि किसी गवाही पर कोई प्रेशर ना हो और जब वे कोर्ट में जाए अच्छी तरह से विदाउट एनी फियर और प्रेशर अपनी गवाही दी अदालत में और उसको पनिशमेंट मिले। और इसके बाद हम मिशन चबूतरा भी लास्ट वीक से स्टार्ट किए। पहले बाबा नगर कंचनबाग पीएस लिमिट्स में किए और कल रात को फलकनुमा पीएस लिमिट्स में किए और रेगुलरली मिशन चबूतरा उसका भी चालू रखेंगे और रोडी शीटर्स पर नज़र रख रहे हैं। पूरी पीडी एक्ट भी डाल रहे हैं अगर रिपीटेड ऑफेंसेस करे तो, और उनका पेरेंट्स को भी और उसको फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसलिंग कर रहे हैं, यूथ को भी काउंसलिंग कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहें। थैंक यू। सर, ये बता रहे हैं कि एक्चुअली जल्दी अरेस्ट हो रहा है, लेकिन इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद भी साउथ जोन में इसमें क्राइम्स हो रहे हैं, इसकी कुछ खास रीजन? ये क्राइम्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में देयर नो रिलेशनशिप। अभी देखिए जब टेक्नोलॉजी है वो होने दीजिए, इसका होना है बाद में आता है। ये टेक्नोलॉजी से हम क्राइम को जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशली सीसीटीवी कैमरा जो है उससे इमीडिएटली जल्दी से जल्दी हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा एक भी केस नहीं है जिसमें स्पेशली सीरियस वायलेंस केसेस जो इसमें पूरे केसेस में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये टेक्नोलॉजी से बहुत हमें फ़ायदा मिल रहा है कि उसका अरेस्ट जल्दी हो रहा है। इसी केस में उसने उससे पहले ही 1 महीने पहले ही उसको अरेस्ट किए वो दूसरे केस में। आई थिंक इट इज NDPS केस, गांजा केस, उसमें अरेस्ट होके 1-2 दिन पहले ही वो जेल से निकला। जितने भी मर्डर्स हुए वो पूरे लॉकडाउन टाइमिंग में ही हुए, इसका रीज़न क्या है? लॉकडाउन टाइमिंग में हुए। फलकनुमा मर्डर है तो रेगुलर जब लॉकडाउन नहीं था उस टाइम में हुए, दोनों टाइम पे हो रहा है। जो लॉकडाउन एरिया टाइम में जो हो रहा है वो नेबर उसी एरिया में रहने वाले को चेकपोस्ट है, हर गाड़ी चेक हो रही है, तो फिर वो हथियार लेके कैसा जा रहा है चेकपोस्ट पर आपको? जो कुछ भी जब देखते हैं कि दाबिरपुरा केस है वो उसी एरिया के रहने वाले, उसी नेबरहुड के, और ये बहादुरपुरा एरिया मर्डर भी उसी एरिया के रहने वाले, कहीं से बाहर से नहीं आया। सर, आप चबूतरा मिशन के फलकनुमा लिमिट में करने के बाद भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ बोल के सुनने में आ रहा सर? फलकनुमा लिमिट्स में फलकनुमा लिमिट्स में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद वो झगड़ा में लग गए, थोड़ा पी के हुआ था वो। जुबेर का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं।